हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको बहुत ही एक सच्ची घटना बताने वाली हूँ जो कि अभी रिसेंट में ही हुई है। वो ये है कि अभी 4 नवंबर को मेरे एक नेबर हैं, उन्होंने मुझसे ये कहा कि दीदी मैं जगन्नाथ पुरी जा रहा हूँ, कुछ काम हो तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। तो मैंने भैया से बोला कि भैया अगर आप जा रहे हो तो मेरा एक छोटा सा काम कर देना। बोले कि ठीक है। तो मैंने उन्हें एक छोटी सी छोटा सा सामान एक उनको दिया कि भैया जब आप जाओगे तो आप मंदिर में चढ़ा देना। तो भैया बोले कि ठीक है। भैया कहते हैं कि जब हम लाइन में लगे तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी और शायद हमने 50 बार उस सामान को चेक करवाया। बाकायदा उन्होंने खोल के हर एक जगह पे खोल खोल के चेक किया। और भैया बताते हैं जब हम दर्शन के लिए बिल्कुल लाइन तक आ गए, बिल्कुल गर्भगृह तक आ चुके थे जहाँ दर्शन होते होंगे, तो वहाँ उन्होंने पंडित जी को जब वो दिया तो उन्होंने बाकायदा जो है पूरा सामान देखा, करा, प्लेट में रखा, पूजा पाठ भी करवाई उस सामान की। और फिर वो भैया के साथ भैया के एक सीनियर थे, उनके पास उन्होंने जो है पैसे मत्था टेकने के लिए दिए, तो उन्होंने बहुत कम पैसे दिए क्योंकि भैया बताते हैं बाहर लाइन बहुत लंबी थी और भिखारी इतने ज़्यादा थे कि वो पूरे हर एक एक भिखारी को पूरे रास्ते जो है 10-10 रुपये देते हुए आए कि उनके पास बहुत सारे 10-10 रुपये थे। और पर अंदर आने तक उनके सारे पैसे ख़त्म हो गए थे। तो उन्होंने एक 20 रुपये जो थे वो पंडित जी को दिए। तो पंडित जी बहुत गुस्से में आ गए कि ये क्या है, मैंने आपके सामान की पूजा करवाई है, आप मुझे 20 रुपये दे रहे हो, तो ऐसे तो वैसे ये वो। तो इतना भैया को पता नहीं था, तो पंडित जी ने बहुत शायद उल्टा सीधा भी बोल दिया। भैया बताते हैं तो भैया कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता था कि पंडित जी अपनी लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं, पर वो जिनको बोल रहे थे जो भैया के सीनियर थे उनको सब कुछ समझ आ रहा था क्योंकि वो वाली लैंग्वेज जानते थे। पर भैया बताते हैं फिर हमें लंगर की लाइन में लगे, हमें वहाँ प्रसाद मिला और भैया की प्लेट में जो था कि चावल बहुत ज़्यादा भरकर डाल दिए गए थे। तो भैया कहते हैं मतलब इतने ज़्यादा थे कि मैं खा नहीं सकता था और मेरे चावल पच गए थे। काफ़ी देर तक उन्होंने वेट भी किया कि मैं थोड़ा थोड़ा करके खा लूँ, पर वो खा नहीं पा रहे थे। और फिर भैया बताते हैं कि एट लास्ट उन्होंने क्या किया कि चावल जो है थोड़ा फ़ोल्ड करके जो जिसमें भी था पत्तल वत्तल में फ़ोल्ड करके भैया कहते हैं हम बाहर आ गए। और पर ना वो जिनको पंडित जी ने इतना सुना दिया उनके सीनियर को, वो बहुत रोई जा रहे थे। बाहर आके भैया ने पूछा कि सर क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया कि पंडित जी ने 20 रुपये के लिए उन्हें श्राप दिया, मैं इसलिए बार बार रो रहा हूँ। वही बार बार उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं कि मतलब इतनी दूर तक इंसान गया और पंडित जी ने इतने रूडली बोल दिया एक 20 रुपये के लिए कि ठीक है, नहीं किसी के पास कितने हैं, किसी के पास कितने हैं, हर कोई ये नहीं है कि हाँ भर भर के ही देगा अगर कोई इतनी दूर से आ रहा है तो भैया ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, आप ना रो मत, ठीक है भगवान सब देख रहे हैं, कोई बात नहीं, आप ऐसा करो ना, इतनी आपने इतने सारे भिखारियों को दिया है तो आप ये भी पैसे किसी भिखारी को ही दे दो। तो वो बोले कि नहीं मतलब भगवान तक तो जाकर मेरे पैसे भगवान तक तो नहीं चढ़ पाए ना। भैया बोले कि अभी हम इतनी ही बात कर रहे थे कि मंदिर के अंदर से एक भिखारी जो था फटे हुए से कपड़ों में आया। भैया कहते वो जिस गेट से आ रहा था मंदिर के अंदर कोई भिखारी नहीं था और वो उस गेट से तो कोई भी नहीं बाहर आ सकता था, वो कुछ स्पेशल शायद पंडित वगैरह लोगों के लिए ही वो गेट होगा या कुछ ऐसा गेट था। और भैया बताते हैं कि वो सीधा डायरेक्टली उनके पास आया, उस भिखारी के हाथ में एक गिलास में जलजीरा टाइप से कुछ था। भैया कहते कुछ हरा हरा सा था, ऊपर जीरा जीरा सा हो रहा था। और उसने आकर सीधा उनसे क्या बोला कि आप मुझे अपने 20 रुपये दे दो। तो वो इतना रो रहे थे, आंसू निकल रहे थे, तो उन्होंने भी ना कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, शायद उन्हें कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने भी ना 20 रुपये उस भिखारी को दे दिए। और फिर वो बोले कि अगर आप खाना खाओगे तो मैं आपके लिए एक थाली लगवा दूँ, आप थाली ले लो, आप खाना खा लो। तो उस भिखारी ने ये बोला कि नहीं मुझे ना कोई थाली नहीं चाहिए, मुझे ना ये वाले चावल चाहिए, मतलब उसे शायद सब कुछ पता है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे वो वाले चावल चाहिए। तो भैया ने कहा चावल चावल तो ये झूठे हैं, मतलब मेरे बचे हुए हैं, मैं तो मेरे से नहीं खाए गए तो मैंने छोड़ दिए हैं। तो वो बोले कि नहीं मुझे यही वाले चावल खाने हैं। तो भैया ने बोला कि ठीक है देख लो भैया ये तो झूठे हैं, अगर आप खा सकते हो तो आप ले लो, मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर आपको भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने लिए चावल और वो चले गए। लेकिन एकदम से ही जब वो चले गए तो उनके सर को कुछ हुआ कि मतलब कुछ समझ नहीं आया एक बार तो। फिर वो बोले कि यार इस बंदे ने आके सीधा मुझसे 20 रुपये ही मांगे हैं। ये मांगने को मुझसे 5 भी मांग सकता था, 10 भी मांग सकता था, लेकिन इसने कितने मांगे? 20 रुपये, कि मुझे 20 रुपये दे दो और तुम्हारे चावल बच गए तो तुम्हारे से चावल ले गया। वो कहते हैं हमने बहुत देखा, हमें नहीं मिला। हमने आस पड़ोस में लोगों से पूछा कि यहाँ आपने कोई भिखारी देखा था, तो वो बोले हमने सिर्फ आप 2 लोगों को देखा है, हमने आपके पास किसी भी भिखारी को नहीं देखा। भैया कहते मतलब हम शॉक्ड थे कि ये हो क्या गया। और फिर वो उनके सर ने ही बोला कि यार ये पक्का जगन्नाथ जी ही थे, कि पंडित ने मेरे पैसे नहीं लिए मुझसे 20 रुपये, तो जगन्नाथ जी खुद मेरे से 20 रुपये लेने आए हैं और मेरे से 20 रुपये लेके गए हैं। और तुमसे चावल नहीं खाए गए तो तुमसे तुम्हारे चावल ले गए, कि तुम कहते हो ना कि अन्न खराब नहीं होना चाहिए, तो वो चावल लेके गए हैं कि वो अन्न को खराब नहीं कर रहे। तो ऐसी ही हमारे प्रभु श्री कृष्ण की लीला है कि हर एक की सुनते हैं। भगवान कोई भी हो, हर एक की सुनता है। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।